पंक्तियां उन बेटों के बंधन अभिनंदन में पढ़ने की कोशिश करता हूं। इस देश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। मैं उन तमाम ज्ञात और अज्ञात बलिदानियों के चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं, जिनके कारण हम लोग इस प्रकार के उत्सव या महोत्सव कर सकते हैं। वो लोग खड़े हैं सरहदों पर -30 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस में और कहते हैं कि आप करिए अपना कवि सम्मेलन, आप मनाइए अपने उत्सव और महोत्सव, हम खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। सरहद के उस पार एक भी गोली हमारा सीना चीर करके आपकी तरफ नहीं आने देंगे। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्या याद रखना चाहिए इस देश को पढ़ने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदे पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदे पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने। और ये छातियों पर गोली खाने वाले लोग हैं। तमाम तरह के आरोप इस देश की नौजवान पीढ़ी पर लगाए गए। कोई ट्रेन फूंकने निकला तो पूरी नौजवान पीढ़ी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश की राजनीति को कि ये नौजवान पीढ़ी क्या है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। अभी अमेरिका की सेनाएं हैं, बहुत बड़ी सेनाएं हैं, सबसे खतरनाक सेनाएं मानी जाती है विश्व में, वो नाटो सेनाएं। उनके सैनिकों के पास चॉकलेट खत्म हो गई, उनके सैनिक हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार हमें चॉकलेट। अपने अपने भाव हैं, एक बार तालियां हमारे भाई साहब के लिए हो जाए। मैं आपको बता रहा था कि देश की सेना का महत्व क्या है। आप गर्व करिएगा अपने सैनिकों पर, अपने बेटों पर। मैं अमित जी को समर्पित करना चाहता हूं, पढ़ने की कोशिश करता हूं। अमेरिका के सैनिकों के पास, नाटो सेनाओं के पास चॉकलेट खत्म हो गई। उनके सैनिकों ने अपने सरकार को पत्र लिखा कि जब तक हमारी सरकार हमें चॉकलेट ला करके नहीं देगी, हम हड़ताल पर बैठे हैं, हम युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, रूस की तरफ हम रुख नहीं करेंगे। और हमारे देश के बेटे, हमारे देश के सैनिक जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो हमारी सरकारें 21 दिन तक रोटियां नहीं पहुंचा पाई, भूखे रह करके युद्ध लड़ा और बताया कि हिंदुस्तान का बेटा क्या होता है, हिंदुस्तान का चरित्र क्या होता है। मैं 4 पंक्तियां उन बेटों के वंदन अभिनंदन में पढ़ना चाहता हूं, इस देश की नौजवान पीढ़ी के रूप के सामने रखने की कोशिश करता हूं कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है। केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं। पत्थरों को काट छाट रास्ते बनाते रहे, पत्थरों को काट छाट रास्ते बनाते रहे। विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं, विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं। शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे, शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे। शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं। इसको प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं, इसको प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, कभी झुकने दिया नहीं। किंतु और ये तिरंगा आज तक नहीं झुका, तो क्यों नहीं झुका? हर देश के पास बेटे हैं, हर देश के पास सैनिक है, पर ऐसे बेटे, ऐसे सैनिक किसी देश के पास नहीं है। क्या है भारत के बेटों के पास? मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा लिखा तो इन 4 पंक्तियों से अच्छा नहीं लिख पाया, वो आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट और 2 पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता होगा, वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, कहीं आपकी रगों में लहू
की रफ्तार बढ़ जाए तो दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर माऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर माऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। या भारत माता की, भारत माता की। या तो ये तिरंगा में और कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता होगा। एक क्षण ऐसा आता होगा जब स्वप्न में मां अपने बेटे से मिलती होगी और प्रश्न करती होगी, मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छल्ली था, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा? एक सैनिक की आंखों में क्या हो सकता है? इस देश में एक परंपरा रही है, यहां अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव धारण करते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। एक सिपाही की आंखों में क्या हो सकता है पढ़ने की कोशिश करता हूं कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहां कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहां कुछ और दिखता था मां, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब अखियों के सामने लाहौर, अखियों के सामने और दिखता था मां, अखियों के। और 4 पंक्तियां पढ़ करके कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। क्या है मातृशक्ति इस देश की? आज तक पाकिस्तान माता नहीं बन पाया, आज तक अमेरिका नहीं माता बन पाया, पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसकी धरती को माता कहा जाता है। क्या है मातृशक्ति इस देश के लिए? बिहार में एक शहीद के परिवार को मंत्री जी 40 लाख का चेक देने के लिए गए, उनके परिवार ने वो 40 लाख का चेक वापस कर दिया। परिवार में केवल 3 लोग, मां, बहन और पत्नी। मुझे आश्चर्य लगा कि जिस देश में लोग नाली के टुकड़े के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, उस देश में यह आत्मसम्मान की सरकारी सुविधाओं पर ठोकर मार दी। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि जब उन्होंने वो चेक वापस किया होगा तो क्या कहा होगा कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर आपके बीच में रखता हूं। मां, बहन और पत्नी ने चेक देते वक्त क्या कहा होगा? और एक हाथ खामोश नहीं रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि पीढ़ियों में सीढ़ियों की, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं, इसीलिए अपना, इसीलिए। और 4 पंक्तियां एक कविता, जिस देश के पास ये साहस हो, ये ऊर्जा हो, उस देश की ये स्थितियां हैं तो क्यों है? मैं एक कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं।